Hi guys, how are you doing? I'm sure your preparation is going great. 45 days are left for the examination और ये 45 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, क्योंकि इस बीच अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है. एंड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. ठीक है, आपको लास्ट तक फाइट करना है. डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय लो मॉक स्कोर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. थिंग्स विल गो ग्रेट इफ़ यू आर कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत सारे रूमर्स आते हैं मार्केट में, और आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा सोर्स बन गया है जहाँ पे कंटेंट इज़ फ्रीली अवेलेबल. कोई भी आके कुछ भी कंटेंट बना के चला जाता है. ठीक है, बट एक ख़राब चीज़ है कि उसमें बहुत सारा कंटेंट बर्बाद होता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जस्ट दे टॉक बुलशिट, मिसगाइड स्टूडेंट्स जस्ट इन ऑर्डर टू गेट व्यूज़ फॉर देयर वीडियो. आज मेरे पास एक लड़की का टेलीग्राम मैसेज आता है कि सर मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मैंने अरिथमेटिक अच्छे से कवर कर ली है, अलजेब्रा ज्योमेट्री थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आती, और मैंने सुना है कि इस बार अरिथमेटिक बहुत कम आने वाली है. तो मैंने पूछा कि आपको कैट के कन्वीनर ने कॉल करके बताया कि इस बार अरिथमेटिक नहीं आएगी. शी सेड शी सॉ सम वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है, एंड देन आई आस्क्ड कि किसका वीडियो था, क्या था, एंड आई वेंट ऑन टू चेक दैट वीडियो. नाउ let me tell you, most of these people who create such videos never ever write examinations. ठीक है, वो कुछ भी आपको ऐसे ही फर्जी चीज़ें बता सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स. सो दैट गाय हैड कंपेयर्ड 2016 with 2022. I don't know if he appeared for the examination CAT ever. बट मैं एक चीज़ बता दूं कि IIM बेंगलोर पेपर बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सर्टेन टॉपिक आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा, इजी आएगा, कुछ भी आ सकता है. इट इज़ कंप्लीट ब्लैक बॉक्स. एक एग्जांपल देता हूँ. 2014 में IIM इंदौर ने पेपर बनाया था एंड दैट वाज द ईजीएस्ट कैट इन द लास्ट 1 decade. 2014 का पेपर सबसे आसान था. 2020 में भी IIM इंदौर को चांस मिला था कैट बनाने का, तो लोगों ने उस टाइम पे भी कुछ इस तरह के वीडियो बनाए थे कि इस साल कैट आसान आएगा. अब उनने वो वीडियोस हाइड कर लिए होंगे क्योंकि डेफिनेटली कैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन 2020. इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर्स इन द लास्ट 10 years. अब एक ही इंस्टीट्यूट एक बार सबसे ईजी पेपर बनाता है और दूसरी बार में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बनाता है. तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि IIM बेंगलोर पेपर बना रहा है तो ये पैटर्न होगा या वो पैटर्न होगा. सो डोंट फॉल इनटू एनी सच ट्रैप कि कैसा पैटर्न आएगा, क्या टॉपिक करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एक सिंपल एडवाइस देता हूँ. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, इन तीनों को आप मतलब जो आपको इसमें कंफर्टेबल लगता है. आई थिंक कि अरिथमेटिक इज़ कंफर्टेबल टू ऑल. ठीक है, चाहे वो इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो. ज्योमेट्री भी आप थोड़ा हद तक कर सकते हैं क्योंकि आपने 10th तक पढ़ी होती है. हो सकता है अलजेब्रा में आपको थोड़ी स्पेशली नॉन इंजीनियर्स को थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि फंक्शंस एंड ऑल ऐसी चीज़ें होती हैं जो 10th तक नहीं कराई होती हैं. लॉगरिथम भी CBSE स्टूडेंट्स ने 10th तक नहीं देखे होते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा उसमें दिक्कत आए. बट लेट मी टेल यू कि आपको हर टॉपिक के बेसिक्स आने चाहिए सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. कभी कभी क्या होता है, मान लो आप सोच रहे हो कि आपको लॉगरिथम नहीं आते हैं, बट लॉगरिथम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है. P&C से लोगों को डर लगती है. अगर आप इन डेप्थ नहीं भी तैयारी करते हो, जस्ट कवर द बेसिक्स सो दैट अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए एवरेज लेवल का तो आप उसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको. तो सिलेबस छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट ट्राई टू कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस. कुछ टॉपिक में आप अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लो जिसमें आप इन डेप्थ पढ़ लो, बाकी टॉपिक्स को आप एक सुपरफिशियल लेवल तक आप देख सकते हो कि एटलीस्ट आप कुछ पेपर में अटेम्प्ट कर सको. सिमिलरली कुछ लोग LRDI के बारे में भी बोलेंगे कि इस बार गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आएगा, फलाना सेट आएगा, ये आएगा, वो आएगा. ठीक है, DILR इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन. क्या सेट आते हैं, क्या नहीं आते हैं, कुछ नहीं पता चलता. एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन रहेगी, 40 मिनट आपको मिलते हैं, आपको ये हवा नहीं लगेगी ये टॉपिक कौन सा है. वहाँ पे बस आपको सेट जाके सॉल्व करना है. आप ये नहीं सोचते रहते अच्छा हाँ ये अरेंजमेंट का बन रहा है या इसमें नंबर का लॉजिक है या क्या है.
ठीक है। सो द बेस्ट वे टू डील विद इट कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सेट्स होते हैं वो आप कवर कर लो। उसके अलावा प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ सेट्स, ठीक है। विच एवर इंस्टीट्यूट यू आर एनरोल्ड विथ, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपने कोई ढंग का इंस्टीट्यूट ही देख के लिया होगा। हर इंस्टीट्यूट आपको सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ क्लास शीट्स एट्सेट्रा। सो प्रिपेयर सेट्स फ्रॉम देयर। और अगर आपको लगता है कि वो भी आपको कम पड़ रहा है तो आई हैव अ चैनल बाय द नेम एप्टीट्यूड जैब, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इट हैज़ ओवर 250 सेट्स कवरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो किसी ऐसे पर्सन की बातों में नहीं आना है कि इस बार ये पैटर्न आएगा, वो पैटर्न आएगा, ठीक है। कोई भी पैटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। और स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ये सब वीडियो भी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कोर वर्सेस परसेंटाइल डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि कभी ऐसा भी सीन आया है 2017 में, जब कैट में आपको क्वांट में 99 परसेंटाइल लेने के लिए 96 में से 74 मार्क्स चाहिए थे, और 2018 में अराउंड 50 मार्क्स चाहिए थे। तो आप 20 मार्क्स का डिफरेंस कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि पेपर एक साल बहुत ईजी था, दूसरे साल बहुत डिफिकल्ट था। तो जो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाली चीज़ है, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। आप किस तरह से क्या स्कोर लाते हो वो आपका रिलेटिव स्कोर होता है, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग कि 95 परसेंटाइल लाने के लिए कितना अटेम्प्ट करना है, 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितना अटेम्प्ट करना है। जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। अभी आपके पास टाइम है, जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो करो, ठीक है, और टेस्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें बात की बात है कि 99 परसेंटाइल कितने पे आएगा, 95 परसेंटाइल कितने पे आएगा। हिस्टोरिकल डेटा देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट इज़ जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल कि हाँ आप 99 इतने में ला सकते हो, 95 इतने में ला सकते हो। व्हाट इफ़ पेपर टर्न्स आउट टू बी ईजी? तो 99 लाने के लिए आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और पेपर डिफ़िकल्ट हो गया तो आपको कम में भी आ सकता है। सो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो, करते रहो, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डू नॉट स्पेयर अ डे विदाउट प्रिपरेशन। अभी थोड़ा बहुत फेस्टिवल का मौका भी आएगा, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ट्राई टू बी कंटिन्यूस विद योर स्टडीज़, ठीक है। डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ठीक है। इट इज़ डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स। मॉक्स कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। मॉक्स जनरली एक्चुअल पेपर से डिफ़िकल्ट भी रहते हैं, और हो भी सकता है कि आप अभी किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बट मे बी 40 days लेटर यू बिकम स्ट्रॉन्ग एट इट, ठीक है। तो अभी कुछ दिन तक, जैसे आपके पास 15-20 दिन है, तो 15-20 दिन में जो आपको टॉपिक बचे हुए हैं उनको प्लीज़ एक बार कवर कर लो। तो बेसिक्स हर टॉपिक के कवर हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि इस टॉपिक से कुछ आएगा। अगर इजी क्वेश्चन हिट हो जाता है, लेट से आपने पीएनसी नहीं पढ़ा है, तो उसके बेसिक्स एटलीस्ट कवर कर लो। अगर कुछ पीएनसी का बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। और कोई ऐसा बोले कि ये इस साल का प्रेडिक्शन है, इस साल की ये चीज़ें हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। और इसके अलावा कुछ लोग आपको ऐसे वीडियोस बना के मिसगाइड करेंगे, 40 days में 99 परसेंटाइल, 30 days में 95 परसेंटाइल, ठीक है। वो खुद नहीं ला सकते हैं, ठीक है, कोई खुद ऐसे नहीं ला सकता है। तो डू नॉट फॉल फॉर सच शॉर्टकट्स। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट, पास्ट ईयर के पेपर्स देखो, ठीक है, उससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मॉक्स अगर आप देते हो उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करो, सीखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से आपके टॉपिक्स हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हो। सपोज आप VARC में RCs अच्छा नहीं कर पाते हो, पर आप पैराजम्बल्स, पैरासमरी ये सब चीज़ें अच्छी करते हो, तो पेपर में उस चीज़ को पहले अटेम्प्ट करो। सिमिलरली मान लो DILR में आप कोई पर्टिकुलर टाइप के सेट्स हैं जिनमें नंबर बेस्ड डेटा आता है, आप उसे अच्छे से कर पाते हो, सो डू दोज सेट्स फर्स्ट इन द पेपर। क्वांट में आप जस्ट एक बार ब्राउज कर लो 2-3 मिनट में, फिर आप देखो कि अच्छा एक क्वेश्चन पेपर बटन आता है, ठीक है, मैं आपको कभी वीडियो में बताऊंगा, एक क्वेश्चन पेपर बटन होता है, यू कैन सी द एंटायर क्वेश्चन पेपर। तो आप देख लो कि आप कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। आपने देख लिया कि ठीक है, इसमें से मेरे
22 क्वेश्चन से या जो भी इस बार आएगा नंबर, उसमें से आपने मार्क कर लिया कि 10 क्वेश्चन ये मेरे हो जाएंगे, तो पहले उन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाओ। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे और ये इंश्योर करोगे कि आपने सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कवर किए, तो डेफिनेटली आप पेपर में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। ये एक लाइफ की हकीकत है कि किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी कोई अगर आपको ये बोल दे कि ये पर्सन इतनी जल्दी स्पोर्ट्स स्टार बन गया, ये बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूसेन बोल्ट वन ऑल गोल्ड्स इन द ओलंपिक्स, और उसके लिए उसने 20 साल कड़ी मेहनत की, ठीक है। आपको पीछे की मेहनत नहीं दिखती है, आपको जस्ट सक्सेस दिखती है। सो सक्सेस डज नॉट कम ईजी, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ लाइफ में याद रखनी है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी होती है। तो कोई अगर आपको ये आके बोल दे कि आपने 30 दिन में इतना कर लोगे तो इतना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिंसियरली करते हो तो आ सकता है, ठीक है। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट कमिंग डेज, ठीक है। बट जस्ट बी कंसिस्टेंट, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है। हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर सिर्फ हार्डवर्क करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो गधे की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। गधा भी मेहनत करता है पर उसमें अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और खाली कॉन्फिडेंस होगा, हार्डवर्क नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। दैट इज़ कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू विल लीड यू टू स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे CET के लिए रिविजन सेशंस लिए थे, कुछ NMAT के लिए भी बनाया है कंटेंट। CAT भी जब आएगा, आई विल टेक अप सम रिविजन क्लासेस फॉर द सेम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेयर यू विल गेट ऑल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं कोई ऐसी हवाबाजी या किसी को मैं कभी शॉर्टकट रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत लगती है। आई गिव यू सिंसियर एडवाइस, फॉलो दैट, ठीक है। आई गिव कंटेंट एज वेल, ठीक है। कुछ मैं कंटेंट आपको फ्री में भी प्रोवाइड कराता हूँ, रिविजन कराता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन फॉर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। थैंक यू।